बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज रेड जोन इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाद पीडीएम के एहतजाज के बाद अहम अदारे हरकत में आ गए। महमूद खां अचकज़ई का हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के बाद क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट्स क्या मिली, अहम अदारों को रिपोर्ट्स क्या मिली, इसके बाद कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों में फैसले किए जाएंगे कि क्या सियासतदान, अपोजिशन जमातें, एहतजाज तो पुरअमन एहतजाज तो उनका हक है, क्या वो एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर लोगों को उकसा सकते हैं। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की मुशावरत की जाएगी। अगर आईनी माहिरीन इनकी गुफ्तगू, इनके बयानात को आइन से मुतसादम करार देते हैं, आइन से बगावत देते हैं, मुल्क से बगावत देते हैं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हदायत दी जा सकती है। ताहम इसका फैसला वजीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। ये अहम 3 डेवलपमेंट को अभी से कुछ देर पहले इस्लामाबाद और पिंडी में आला सतही इजलास में हुई। नाज़रीन, आप जानते हैं पीडीएम ने आज फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल दी। वहां इजलास में शिरकत के लिए मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खां अचकज़ई और दीगर कायदीन ने खिताब किया। उस वक़्त पाकिस्तान के अदारे हरकत में आ गए जब महमूद खां अचकज़ई ने अपनी तकरीर करते हुए आवाम से मुखातिब होते हुए जो सामने उनके मुदाहरा कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ इमरान खां को गिराने के लिए, महमूद अचकज़ई ने बगावत का ऐलान किया। किन ऐलानों में किया, मैं आपके सामने रखता हूं। यही तमाम रिपोर्ट्स अहम अदारों और हुकूमत इमरान प्राइम मिनिस्टर को भेज दी गई है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहेब, आप सरकारी गोदामों पर हमले का फतवा जारी करें। महमूद खां अचकज़ई जो पीडीएम के रहनुमा हैं, उन्होंने ये लफ्ज कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, उस वक्त उनके दाएं और बाएं मरियम, पीपल्स पार्टी के कायदीन और दीगर पीडीएम की क़यादत थी कि मौलाना साहब, आप सरकारी गोदामों पर हमले का फतवा जारी करें। नाज़रीन, इधर यहां ये बात काबिल जिक्र है, काबिल गौर है। सरकारी गोदाम कहते किसको हैं? यानी कि सरकारी अदारे स्टेट बैंक को लूट ले, नेशनल बैंक को लूट ले, सरकारी अदारे जहां हसास सामान पड़ा है उधर लूट लिया जाए। अगर यह फतवा ऐसा होता है और मुजाहिरीन में चंद लोग इंतशार में आकर लूटमार शुरू कर देते हैं, तो इस मुल्क को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद ये लफ्ज जब उनके मुंह से निकले तो कहा जा रहा है कि अहम हलकों में हैरत का इजहार किया गया कि अपोजिशन जमातें फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खां को नाअहल कराने की मुतालबा करने की बजाय ये तो हुकूमत के खिलाफ, ये तो रियासत के खिलाफ लोगों को उकसा रही है। इससे तो खाना जंगी हो जाएगी, पाकिस्तान में लूटमार जारी हो जाएगी। कोई पीएए को लूट लेगा, कोई रेलवे को लूट लेगा। सरकारी गोदामों से मालूम होता कि सरकारी मलकियत में जो जो अदारे हैं। उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने भी अपना गुस्सा, अपने वालद की नाअहली का गुस्सा, जो उनको साद को अमीन करार नहीं दिया था, वो खाली साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नहीं थे, बेंच था, पूरा बेंच। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पर तीर बरसाए कि उन्होंने गलत फैसला करते हुए इमरान खान जैसे नाअहल शख्स को साद को अमीन करार दिया है। नाज़रीन, हमारी अदलिया ये क्यों भूल गई कि कल जो चीफ जस्टिस थे आज साबिक हुए हैं। अगर उनका किरदार से, इनके अपोजिशन के शर से वो महफूज नहीं, तो जो आज इक़्तिदार में हैं, ताकत में हैं, कल को ये भी साबका होंगे, ये भी रिटायर्ड होंगे। क्या उनके खिलाफ भी गाली गलोच और इल्जाम तराशी चलती रहेगी? नाज़रीन, ये हमेशा सुना था कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुसन है, लेकिन
रियासत और हुकूमत के खिलाफ बगावत पे आर्टिकल लगते हैं, सख्त तरीन सजाएं हैं, इनकी कानून में कोई माफी नहीं। अगर कोई भी शख्स, कोई भी सियासतदान या आम शख्स किसी भी दूसरे शख्स को सरकारी इदारों पर हमले की पर उकसाता है, उनको तैयार करता है, तो उसके खिलाफ जो अदारे कार्रवाई नहीं करते तो वो भी आइन से इनहराफ करते हैं, आइन के मुल्ज़म होते हैं, क्योंकि उन्होंने आइन की पासदारी का ओथ लिया होता है। याद रहे कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दिया है। आप जजों के फैसले पर डिस्कस कर सकते हैं लेकिन उनकी ज़ात पर नहीं। अफसोस कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा नहायत काबिल कदर है, काबिल इज्जत है, तमाम पॉलिटिशियन काबिल कदर है। साकिब निसार साहब पर तो उन्होंने खुद हमले किए। साकिब निसार का यह कसूर था कि उन्होंने महंगाई पर सो मोटो लिया, पागल खाने में नाइंसाफ ज्यादती होने पर सो मोटो लिया, प्राइवेट स्कूल डाकू चोरों की तरह जो लूटते थे, जो लोग लूटते थे सारे नहीं, उनके खिलाफ सो मोटो लिया, बदमाशों के खिलाफ सो मोटो लिया, अरबों खरबों की करप्शन पर सो मोटो लिया। इसलिए शायद उन्हें नागवार गुजरे साकिब निसार साहब, क्योंकि उन्होंने माफिया की पुष्टपनाही नहीं की। मैं ये नहीं कहता उनके सब फैसलों से आप करें, लेकिन मरियम नवाज साहबा, साकिब निसार ने तो आपके वालिद साहब को पनामा केस पर नाअहल किया। आपने कभी सुप्रीम कोर्ट पर जिन्होंने हमला किया, जो आपके वालिद साहब की जमात थे, कभी आपने उन पर तनकीद की? जस्टिस कयूम को जिन्होंने टेलीफोन करके अदलिया के कानून को, वकार को रोंदना चाहा, अपनी मनपसंद फैसला लेना चाहा, कभी आपने उनके खिलाफ कोई तकरीर की? कभी उनके बारे में भी फरमाए? जब आप मोहतरमा काबिल एहतराम, जब आप नैब में पेशी के लिए गई थी, तो उस वक्त नैब के दफ्तर पर हमला हुआ, पथराव हुआ। क्या हम मौजूदा हुकूमत और ताकतवर हलकों से सवाल करते हैं, क्या चंद खानदानों को कानून और आइन को पांव तले रौंदने का अख्तियार किसने दिया आपको? आप कार्रवाई नहीं करते तो आप भी कौमी मुल्ज़म हैं। गरीब आदमी मोटरसाइकिल पर इशारा करे तो 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इधर रियासत पर बगावत के लिए उकसाया जाता है, अदलिया को बुरा भला कहा जाता है, कहते हैं 4 अफराद को बाहर फेंकेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्टेड कहा जाता है, क्या मोदी का कोई संगीन इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कानून बेबस, लाचार और उनके आगे लेटा हुआ नजर आता है। तो जिन मुल्कों में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिन मुल्कों में इंसाफ चेहरे देख के किए जाते हैं, वहां अमन नहीं होता, वहां अनारकी होती है। अनारकी जहां होती है तो कत्लो गारत होती है। ये हुक्मरान वक्त और अदारों को सोचना होगा कि आपको सियासत में इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं यकीनन, लेकिन आपने जिस आइन के तहत ओथ लिया है, अगर उसकी कोई वायलेशन करता है, उसको सजा देना आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी करना भी अपने दारों से नाइंसाफ़ी करना है। देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और अहम अदारों को आज PDM के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान, महमूदा अचकज़ई, मरियम और दीगर की तकरीरें पहुंच गई हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया गया, रियासत के खिलाफ उकसाया गया। क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है या फिर कोई लुके छुपे NRO हो जाता है? अगर NRO करेंगे तो माजी के NRO ने मुल्क को तबाह किया और आज के NRO भी बेहतरी की तरफ नहीं होंगे। ताहम नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी सियासी जमात का हो, आम शहरी रेडी बांध से भी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम गुफ्तगू आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो है आपके सामने आ जाए। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।